लालू प्रसाद का वो दावा जिस दावे को सुनने के बाद केंद्र की सरकार हिल गई। लालू प्रसाद यादव का वो दावा जिसे सुनने के बाद एनडीए के नेता तिलमिला उठे। और लालू प्रसाद यादव का वो दावा जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे थे कि अगस्त तक केंद्र की सरकार गिरने वाली है, वो कितना सटीक और सही है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। आपको बताने वाला हूं कि आखिरकार लालू यादव ने ऐसा दावा क्यों किया था और ऐसा हो सकता है क्या। इस पूरी सच्चाई, इस पूरे घटनाक्रम से हम आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। लालू प्रसाद यादव जो अपने आरजेडी के स्थापना दिवस पे अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने एक बात कह दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अगस्त तक जो एनडीए की सरकार है वो गिरने वाली है, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। अब इसके पीछे का कारण क्या है, आखिरकार वो इतना बड़ा दावा ऐसे कैसे कह गए। लालू प्रसाद यादव एक बड़े मजे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं, बहुत शानदार नेता माने जाते हैं और बिहार में राजनीति के ज्ञाता भी माने जाते हैं। और उनका ये दावा ऐसे अनर्गल तो नहीं होगा, बेवजह बेफिजूल तो नहीं होगा, कुछ तो इसके पीछे का लॉजिक होगा। और उस लॉजिक को आप समझिए, उस लॉजिक का नाम है 23 जुलाई को बजट पेश करने वाला है केंद्र सरकार। और उसके बाद बिहार में जो है उस बजट को लेकर खींचातानी शुरू हो गई है। जेडीयू लगातार स्पेशल स्टेट का मांग कर रहा है और कह रहा है कि अगर आप स्पेशल स्टेट नहीं देते हैं तो कम से कम हमें विशेष पैकेज दे दीजिए। अब ये विशेष पैकेज क्यों चाहिए, क्योंकि 2025 में विधानसभा का चुनाव है और जेडीयू चाहता है कि इस बार विधानसभा में उसका अच्छा प्रदर्शन हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते हैं कि इस बार फिर से वो एक बार मुख्यमंत्री बने रहें और इसके लिए उन्हें कुछ स्पेशल पैकेज की आवश्यकता पड़ेगी बिहार में। और वो चाहते हैं कि इस बार जब मोदी सरकार अपना अगला बजट पेश करे तो उसमें बिहार के लिए कुछ तो स्पेशल हो, या तो स्पेशल राज्य का दर्जा मिल जाए जिसके ऊपर वो आसानी से चुनाव जीत जाए, या फिर कम से कम स्पेशल पैकेज मिले जिससे कुछ ऐसे काम किए जाए कि इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में उनकी बढ़त जो है वो स्पष्ट रूप से देखने को मिले। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप समझ सकते हैं कि फिर क्या हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार ये बात कई सालों से उठाते आए हैं कि उन्हें बिहार का विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। अगर वो पूरा हो जाएगा तो बिहार वासी बम बम हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे और इस आधार पे इस बार उनको वोट कर देंगे। लेकिन अगर नहीं मिला तो नीतीश कुमार बैकफुट पे चले जाएंगे, नीतीश कुमार के पास कोई आधार नहीं बचेगा। और इस वजह से नीतीश कुमार अपना पूरा जोर आजमाइश कर रहे हैं। इसके कारण भी बहुत सारे हैं। वजह यह है कि इनके 12 सांसद जो हैं वो केंद्र के सरकार को मजबूत करने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और इस वजह से जो इनका डिमांड है वो जायज भी है। ये चाहते भी हैं कि बिहार में कुछ ऐसा करके दिखा दे विधानसभा चुनाव से पहले जिससे एक बार फिर से बिहार की जनता जो है इनके पक्ष में आ जाए। लेकिन अगर विशेष पैकेज नहीं मिलेगा तो खींचातानी का वो दौर जो है वो आगे भी बढ़ सकता है। इसीलिए लालू प्रसाद यादव ने अगस्त का टाइमलाइन जारी किया कि भाई 23 जुलाई को बजट आएगा जिसमें जेडीयू के लिए ठन ठन गोपाल अगर हुआ तो जेडीयू बिदक जाएगी और नीतीश कुमार अपने स्वभाव के अनुसार फिर से पाला बदल लेंगे और केंद्र से अपने सांसदों का समर्थन वापस ले सकते हैं, जिसकी वजह से केंद्र की सरकार कमजोर हो सकती है या फिर हो सकता है कुछ और समीकरण बैठे तो सरकार गिर भी जाए। और इसी को लेकर लालू यादव ने एक बड़ा दावा कर दिया कि अगस्त तक बीजेपी की सरकार जो है, एनडीए की जो सरकार है गठबंधन के साथ, वो गिर सकती है। और ये दावा बेफिजूल नहीं है, क्योंकि आप देख लीजिए जैसे जैसे बजट का समय जो है वो नजदीक आते जा रहा है, जैसे जैसे बजट पेशी का वक्त करीब आते जा रहा है, वैसे वैसे बिहार से स्पेशल स्टेट या फिर स्पेशल पैकेज का मांग जो है वो तेज होता जा रहा है। और ये मांग हर एक नेतागण उठा रहे हैं। नीतीश कुमार के सभी मंत्री इसको लेने के लिए तुले हुए हैं। सभी सांसद ये गुजारिश कर रहे हैं कि इस बार स्पेशल स्टेट या फिर स्पेशल पैकेज हमें दिया जाए। हर एक सांसद ने इस बात को मोदी सरकार से, मोदी के सरकार में, केंद्र में पुरजोर तरीके से उठाया है। और अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि हो सकता है नीतीश कुमार अपना समर्थन केंद्र से वापस ले ले और केंद्र में मोदी की सरकार बहुत कमजोर पड़ जाए और उसके बाद कुछ ऐसा हो कि चंद्रबाबू नायडू के भी अगर सांसद इधर उधर हो जाते हैं तो केंद्र में सरकार जो है मोदी की वो गिर जाएगी। और ये लालू यादव की प्रखर बुद्धिमत्ता को आप समझ सकते हैं इस बात से कि बजट पेश होने वाला है, क्या कुछ मांग करने वाली है जेडीयू। इनको पहले से ही ये सब कुछ आइडिया था और अगर मांग नहीं मिलेगा तो हो सकता है
कि सरकार से समर्थन जेडीयू वापस ले ले। अब 23 जुलाई को ही ये पता चलेगा कि क्या मिल रहा है बिहार को, या फिर बिहार को इस बार फिर से ठन-ठन गोपाल जो है वो मिल जा रहा है। ये तो उस दिन पता चलेगा, लेकिन अभी से ये कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है जिस तरीके से बिहार के तरफ से मांगों का जो है मांगे जो है वो तेज हो गई हैं और लगातार डिमांड किया जा रहा है कि आप स्पेशल पैकेज दीजिए या फिर आप हमें स्पेशल स्टेट का दर्जा दीजिए। इसके ऊपर जो जोर चल रही है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो पूरी होती नजर आ रही है कि अगर मोदी सरकार को अपनी सरकार बचानी है तो स्पेशल पैकेज जो है वो बिहार को देना पड़ेगा। अन्यथा लालू यादव की बातें जो है वो हो सकता है कि सच भी हो जाए। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके और लालू यादव ने जिस तरीके की भविष्यवाणी की थी उस भविष्यवाणी को लेके आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके अपना विचार हम तक जरूर पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।